सिद्धि स्तोत्र के 18वें पुष्प पर चलते हैं। या ते ऋणोति नितरा मुदितानि दानम यच्छत्यभीप्सति न वा मुदिता निदानम सानो करोति जनता जनको पितापि चित्तं जिनार गुण भाजन को पितापि या ते ऋणोति नितरा मुदितानि दानम यच्छत्यभीप्सति न वा मुदितानि दानम सानु करोति जनता जनको पितापि चित्तं जिनार गुण भाजन को पितापि या ते ऋणोति नितरा मुदितानि दानम यच्छत्यभीप्सति न वा मुदितानि दानम सनो करोति जनता जनको पितापि चित्तं जिनार गुण भाजन को पितापि अठारहवें काव्य में अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं या ते ऋणोति नितराम मुदिताम। यहाँ पर ऋणोति शब्द का अर्थ है श्रवण करते हैं और दानम यच्छति और दान देते हैं और ना निदानम अभीप्सति और निदान की इच्छा नहीं करते हैं। अजन कोपितापि जो दुर्जनों से क्रोधित होने पर भी चित्तम ना कोपितापि जिनका चित्त जो है कोप से संताप से युक्त नहीं होता। हे गुणभाजन भगवान के लिए संबोधन है जिनार जिनेंद्र भगवान के लिए कि भगवान ये सब कार्य करने वाले आपके जो वचनों को सुनता है, जो दान देता है और जो निदान नहीं करता, वह व्यक्ति या वह जनता या जनता उसके लिए लिखा है कि वह अजन कोपितापि दुष्टों से क्रोधित होने पर भी उनका चित्त कोपितापि ना करोति उनके मन में कोई भी कोप संताप से युक्त नहीं होता। भगवान की वाणी सुनने का, दान करने का और निदान से रहित होने का प्रभाव है कि वो दूसरों से प्रभावित नहीं होकर के संताप या कोप से युक्त नहीं होते। जहाँ जिनेंद्र भगवान के लिए गुणों के निधान लिखा है, समस्त गुणों से युक्त भगवान होते हैं और ऐसे अरनाथ भगवान की जो जनता अत्यंत मुदित होकर के हर्षित होकर के जिनके वाक्यों को सुनती है, वाणी को सुनती है, जहाँ पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को बड़े आदर के साथ में सुनते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि सुता
निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वह व्यक्ति जो बड़े आदर के साथ में, प्रसन्नता के साथ में जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनता है, वो निश्चित ही भव्य होता है। तो ऐसे यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी को जो बड़े हर्षित होकर के श्रवण करता है और जो दान भी देता है, जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को सुनकर के सारे दानों के लिए भक्त हर्षित होकर के देता है। दान देते समय में स्वयं का और पर का उपकार उसके मन में रहता है। स्वयं का उपकार पुण्य संचय और पर का उपकार वहाँ पर यदि पात्र दान होता है तो उस समय में उनके रत्नत्रय की आराधना अच्छी हो, ये भावना से दान देता है। एक दानी व्यक्ति का पुत्र था, जब पिता का निधन हो गया तो उनका पुण्य उनके साथ चला गया, ये कहो, या कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि हमारे पीहर में, हमारे मायके में हमारा जो राजा है वो पुण्य खरीदता है, उसके बदले में धन देता है। तुम जाकर के जो दान किया है उसको वहां पर उसके पुण्य को बेच करके धन ले सकते हो। परेशान था, पत्नी की बात समझ में आई और चला। पत्नी ने उसके लिए रास्ते में भोजन आदि बना करके कर लेना, कुछ सामग्री रख दी। रास्ते में उसके लिए एक जगह पर एक साधु का संग मिला। उनके दर्शन करके और उसके मन में दान करने की भावना हुई। पत्नी ने जो सामग्री रखी थी उसने वहां पर जो भोजन बना रहे थे उनके लिए दिया कि हमारी भी सामग्री को अपने इसमें शामिल कर लो। और उन्होंने कहा कि भैया जब आपकी सामग्री ले रहे हैं तो आपको भी स्वयं अपने हाथों से दान करना चाहिए। और उसने शुद्ध वस्त्र पहन करके आहार दान किया। महाराज जी को छोड़ करके आए तो उन लोगों ने कहा कि आप भी यहाँ पर भोजन कर लो। अब वो सोचता है मैंने थोड़ी सी तो सामग्री दी है और ये भोजन करने बोल रहे हैं, मैं भोजन कर लूंगा तो मैंने दान क्या किया। लेकिन उनके आग्रह को सुन करके बार बार कहने पर उसने वहां पर भोजन कर लिया। लेकिन मन में यही सोचता रहा कि मैंने जितना तो दिया नहीं, उससे ज्यादा तो मैंने यहाँ पर खा लिया। आगे बढ़ा और उन राजा के दरबार में पहुंचा जहां पर पुण्य खरीदते थे। जब कहा कि आपके पुण्य को हम खरीदेंगे, इस तुला पर जो आपने दान किया हो उसको लिख करके इस पर रखो। तो उसने अपने पिता ने जो दान किया था उसका नाम लिख करके डाला तो तराजू में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, बिल्कुल वैसा का वैसा स्थिर रहा। और उसमें दिव्य ज्ञान के द्वारा जब उसने दिव्य ज्ञानी मुनिराज से पूछा तो पता पड़ा कि पिता देखा देखी में दान देते थे। कोई बोलता था उससे ज्यादा दोगुना दान देते थे, लेकिन मन में ये भावना रहती थी कि हमारा नाम हो, इसलिए उनके दान में वहां पर पुण्य नहीं। अब इसके बाद में उसने सोचा पत्नी ने यहाँ भेजा है, अब क्या करें। तो मन में आया कि अपन भी यही रास्ते में दान दे करके आए हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी कि अपन ने उससे ज्यादा तो खा लिया था, फिर क्या दान।
फिर भी मन में आया कि लिख करके तो देखें, और उसने उसको लिख करके जब तराजू पर रखा तो उसकी पालड़ी इतने झटके से नीचे गई, तो वहां पर जो व्यक्ति इस निर्णय के लिए बैठा था उसने कहा कि आपका तो पुण्य इतना ज्यादा है कि पूरा राजकोष उसमें खाली हो जाएगा। वो सोच करके आश्चर्यचकित हो जाता है और उस समय में कहता है कि फिर मैं अपने पुण्य को क्यों बेचूं, जब इससे राजकोष मिलने वाला है, राजकोष भी इसके सामने फीका है, तो मैं इस पुण्य के माध्यम से अपने आप ही संपत्ति प्राप्त कर लूंगा। मैं इस पुण्य को बेचने के लिए तैयार है। और लौट करके घर आ जाता है। पत्नी सोच रही थी कि धन आदि लेकर के लौटेंगे, लेकिन वो धन लेकर के नहीं आए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो बहुत ही हर्षित होकर के आए। और कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि एक दीवार वहां पर ढही और उसमें बहुत सारे हीरे मोती प्राप्त हो गए। उनकी फिर से जो है अच्छी स्थिति हो गई। तो यहाँ दान के लिए जो दान करते हैं उसमें अपेक्षा नहीं होती, वो दान बड़ा प्रशंसनीय होता है। तो जो दान भी करते हैं और निदान की भी अपेक्षा नहीं रखते। निदान जिनागम में बहुत ही विशेष रूप से व्याख्या किया है, क्योंकि मन में भावनाएं तो आराधना करते समय, साधना करते समय व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकती है। भगवती आराधना नाम के ग्रंथ में 3 प्रकार के निदान बताए हैं। एक उसमें है अप्रशस्त निदान, जिसमें कोई पद की लालसा, चक्रवर्ती आदि बनो, इस प्रकार के जो निदान होते हैं, पद की आकांक्षा करना, कभी कभी सामने वाले के लिए मारने के लिए कि अभी तो सामर्थ्य नहीं है, बाद में जब मेरे पास सामर्थ्य आएगी तब मैं मारूंगा। जैसे उस भाभी ने जिसको देवर ने लात मारी थी, उसने उस समय में कि मैं अभी तो असमर्थ हूं, लेकिन जिस पैर से तुमने वार किया है मैं उसी को खाऊंगा। ऐसा जो है अप्रशस्त निदान होता है। प्रशस्त निदान में जहां जितनी भी भक्तियां हैं आचार्य पद गोस्वामी लिखी, उनकी आंख में दुख हो, कमक हो, होई लाओ, सुबह गमन समाई मरणम, जिनको संपत्ति हो दुर्गच्छ, इसकी जो है निषेध नहीं है, इस प्रकार की कामना कर सकते हैं। और एक होता है भोगकृत निदान, जिसमें भविष्य में भोगों की प्राप्ति, पर्वों में भोगों की आकांक्षा की जाती है। इनमें प्रशस्त निदान, वैसे तो उसको निदान नहीं कहना चाहिए क्योंकि आचार्य ने ही बतलाया है, लेकिन फिर भी वहां पर इन 3 प्रकार के निदानों का वर्णन है। जितने भी नारायण के पूर्व को अपन देखते हैं तो उन्होंने निदान के माध्यम से ही इस पद को प्राप्त किया, और निदान के माध्यम से जो प्राप्त होता है फिर धर्म में रुचि नहीं होती, वो अधोगति का कारण बनता है। भगवान महावीर ने पूर्व में त्रिपृष्ठ नाम के नारायण के पद को लिया। उस भाव में जब पूर्व को, उसके एक भवपुर को देखते हैं तो वो राजपुत्र थे, और उनके चाचा जो है राजा थे। पिता ने उनको राज्य दिया था, इनको युवराज बनाया था, और एक बहुत सुंदर नंदनवन था जो इनको बड़ा प्रिय था। और साथ साथ में चाचा का जो पुत्र था, चचेरा भाई, वो भी उसको चाहता था। और चाचा ने उस नंदनवन को अपने पुत्र को देने के लिए कि युद्ध में जाना है, तो उस समय में मैं युद्ध में जाता हूँ ऐसा कहा, तो भतीजे ने कहा कि नहीं मैं जाता हूँ। और जब वो वहां गया तब तक इन्होंने उस नंदनवन को अपने पुत्र के लिए दे दिया, और जब वो लौट करके आता है तो छल समझ करके उसको प्राप्त करने के लिए जाता है। उसका चचेरा भाई वहां पर भागता है और एक पत्थर के पीछे, शिला के पीछे बैठ जाता है।
ये एक बार से उस शिला को गिरा देते हैं और वो वहां पर फिर भागता है। तो उस समय में अपनी जान बचाते हुए भागते हुए इनके मन में उसके प्रति करुणा और भाई है ऐसा भाव आकर के उसको बुला करके कि ये तो स्वीकार करो। और उस समय में उनके मन में कि लोग किस किस प्रकार से छल करके धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वैराग्य के भाव से उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी और मुनिराज बन करके भ्रमण करते करते वृद्धावस्था में मथुरा में यहाँ जिस भाई के लिए राज मिला था, लेकिन व्यसनों में उसने उस राज्य को खो दिया और एक सत्य प्रसूता गाय ने महाराज के लिए ठोकर मार दी। वृद्ध अवस्था में महाराज गिर पड़े और वहां जो ऊपर छत पर बैठा हुआ वो चचेरा भाई हंसता है और कहता है कि कहाँ गया तुम्हारी वो शक्ति जैसे जिससे तुमने पूरी शिला को जो है प्रस्तर को तोड़ दिया। और उस समय उन्होंने वृद्ध महाराज ने वहां पर उसकी हंसी को देख करके मन में ऐसा निदान कर लिया जिसके माध्यम से आगे उनके पास में जब वो अगले भाव में स्वर्ग से आने के बाद में नारायण बनते हैं और वो जो है व्यक्ति पृथ्वी नारायण के रूप में उत्पन्न होता है। और भी बहुत सारे जहाँ पर सोहम चक्रवर्ती को देखते हैं, उनके भी पूर्व में निदान के कारण में उन्होंने चक्री पद प्राप्त किया था, इसलिए वहां से भी वो अधोगति को प्राप्त हुए। एक नारायण के पूर्व में नारायण और बलभद्र बड़े राजपुत्र थे। मंत्री ने छोटे भाई के लिए वहां पर युवराज पद को घोषित करवा दिया। दोनों वहां पर उस समय में वैराग्य को प्राप्त होकर के और अगले भाव में स्वर्ग से आने के बाद में फिर बलभद्र और नारायण बनते हैं और वो मंत्री जो है आकर के पृथ्वी नारायण के रूप में बनता है। तो जितने भी उदाहरण देखने में आते हैं उन सब उदाहरणों में यही बात देखने में आती है कि जो निदान के माध्यम से पद प्राप्त करते हैं फिर उसमें धर्म में रुचि नहीं होती और वो अधोगति का कारण बनता है। श्री कृष्ण के बारे में भी पूर्व में उन्होंने स्वयंभू नाम के नारायण के वैभव को देखा तो उनके मन में मैं भी इस वैभव को प्राप्त करूं, उसके कारण में उन्होंने उस पदवी को प्राप्त किया। पूर्व में भी आया था कि एक व्यक्ति ने साधना करते हुए मुनि बन करके भी धर्मेंद्र के वैभव को देख करके धर्मेंद्र बनने की कामना की थी और उसके कारण में उस पद को प्राप्त किया था। तो ऐसी जो स्थिति बनती है निदान के कारण बनती है, तो ये निदान निंदनीय होता है, इसलिए इससे बचने के लिए प्रेरणा दी गई है कि जो निदान भी नहीं करता, सारी अच्छे कार्यों को करने के बाद में जो निदान से बचा रहता है। एक पहले शायद उदाहरण सुना हो कि एक जगह पर कुछ धार्मिक उत्सव होने वाला था। उस समय में पत्नी ने पति से कहा कि जब ये उत्सव होगा तो अपन इस उत्सव में शामिल नहीं होंगे, बाहर चलेंगे। पति ने कहा कि इतने सारे रिश्तेदार सब लोग आएंगे, ऐसे समय में कौन यहाँ से जाएगा। उसने कहा वो लोग आएंगे, अपन सारे उनकी सेवा में लगे रहेंगे, घर सारा गंदा होगा, अपन कोई कार्यक्रम देख नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छा है कि अपन ताला लगा करके कहीं घूमने चलते हैं। पति ने कहा कि अपन अपने घर में रसोइया रख लेंगे, सारी वो व्यवस्था कर लेगा, अपने लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अपन इस कार्यक्रम को नहीं देखेंगे। पत्नी ने कहा तुम्हें नहीं देखना है तो मत देखो, तुम मायके चले जाओ, हम यहाँ पर रसोइया रख करके सारा काम करवाएंगे। उसने कहा कि नहीं, ना तुम रहोगे यहाँ पर ना मैं रहूंगा। तो वो पति कहता है
कि तुम्हें ऐसा निर्णय करने का अधिकार किसने दे दिया? तो वो कहती है कि तुमने मेरे निर्णय को मान करके अपने माँ बाप से जब अलग हुए थे तब क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई थी? ऐसे शब्दों को कहा तो वो वहां पर उत्तेजित हो गया और उसने उस समय में कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, ये मेरा अंतिम निर्णय है, मैं यहीं रहूंगा। और उसने कहा कि तुम यदि नहीं जाओगे तो फिर तुम उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहो। तो पति ने कहा कि तुम क्या कर लोगी? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवा सकती हूं। वो भी वहां पर उत्तेजित हो गया तो उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। फिर इसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सुनो, यदि तुम यहां से नहीं चले, अभी भी तुम्हारे पास समय है अपना निर्णय बदलने के लिए। यदि तुम चलने तैयार हो तो ठीक, नहीं तो मैं अपने आप को मिट्टी का तेल डाल करके जला दूंगी और तुम्हें जीवन भर चक्की पीसना पड़ेगा। इतनी जो है बात बढ़ गई थी झड़प में। उसने कहा कि जो तुमने निर्णय लिया है तुम उस पर अडिग रहना। और ऐसा कहने पर को कह करके कि ये तो केवल बातें बातें होंगी, लेकिन उसने जा करके और अपने शरीर पर मिट्टी आदि का तेल जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको डाल करके आग लगा ली। और जब वेंटिलेटर से वहां पर ऊपर से जब धुआं निकला तब उसकी दृष्टि गई। उसने जा करके उसको बचाने का पुरुषार्थ किया। तब तक जो है 60-70% वो जल चुकी थी और लोग भी इकट्ठे हो गए थे। और उसने उस समय में भी ऐसी स्थिति में भी उससे कहा कि तुम मुझे छुओ नहीं। और बाद में जब एम्बुलेंस में ले जाने लगे तो उस समय में भी पास में अपने पति को बिठाने से मना कर दिया और बोली कि इस समय तो मैं जली हूं, तुम देखते रहे हो, लेकिन अगले भाव में मैं तुम्हें जलाऊंगी और मैं उस समय में तुम्हें जलते हुए देखूं। ऐसा कह करके वो चली गई, बची नहीं। लेकिन ऐसे जो है परिणाम, कुटिल परिणाम जो निदान के परिणाम होते हैं, उसके माध्यम से व्यक्ति अपना कितना अहित कर लेता है। इसलिए ऐसे निदानों से अपने लिए बचना चाहिए। यदि कोई किसी के प्रति तीव्र दुश्मनी का भाव भी हो तो उसके माध्यम से व्यक्ति जिसके बारे में जो गलत सोचता है उसमें उसके ही साइक में यानी मनोविज्ञान में वहां पर प्रभाव पड़ता है। उसके माध्यम से स्वयं को अपना ही अहित करता है और उसके माध्यम से शरीर में कई विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए किसी के प्रति कभी भी दुश्मनी को अपने पार करके, क्योंकि वो जहर के समान है, उसको अपने मन में रखेंगे तो वो अपना ही अहित करेगा। इसलिए किसी के प्रति संसार में बैर का भाव ना रहे। यदि किसी के प्रति है तो मनोविज्ञान में उसको समझाया जाता है कि उस व्यक्ति को अपने मन में चिंतन करके, यदि वो जीवित है या मरण को भी प्राप्त हो गया है, तो उसको सामने ला करके एक मंच पर उसका सारे लोगों के बीच में सम्मान करके और जितनी ऊंचाइयों को वो छूना चाहता है उन सारी ऊंचाइयों को उसको प्रदान करके और स्वयं सबके सामने उसकी प्रशंसा करके, उससे क्षमा मांग करके और अपने मन में उसके प्रति बैर भाव को भुला देना चाहिए। इसके माध्यम से अपना जो अहित होने वाला है उससे अपन बच सकते हैं। तो ऐसी निदान से जो है बचने की प्रेरणा दी है। और साथ ही साथ में इसमें लिखा है कि ये सब चीजें करने वाला व्यक्ति वहां पर दुर्जनों से क्रोधित होने पर भी अपने चित्त को संताप से और क्रोध से युक्त नहीं करता। आराधना का प्रभाव, जिनवाणी श्रवण का प्रभाव, दान का प्रभाव और निदान से बचने का प्रभाव इस प्रकार से
कोप से और संताप से युक्त नहीं होता। जो सही आराधना करते हैं वो इस प्रकार से कोप और संताप से बच जाते हैं। कोई ऐसे उदाहरण जो आराधना करते हैं उनके लिए न दे करके फिर भी अपन सामान्य से समझने के लिए कि एक बार शिवाजी के जो गुरु थे रामदास समर्थ कहीं जा रहे थे और उनके साथ में कुछ लोग थे। रास्ते में चलते चलते किसी के खेत में घुस करके उन्होंने कुछ चने वगैरह बूट वगैरह तोड़ लिए और वो किसान वहां पर आ गया और क्रोधित होकर के इनको देख करके कि इनके ये सारे शिष्य हैं उसने डंडा उठा करके शिवाजी के गुरु की ही धुनाई कर दी और इन्होंने गलती की है, अब इसलिए इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल शांत रहे और जब वो शिवाजी से मिले उनके दरबार में पहुंचे और इसको इन्होंने किसान को वहां से बुलवाया। जब किसान पहुंचा और उसने देखा कि शिवाजी इनके चरणों में बैठे हुए हैं, इनको सिंहासन पर बैठा रखा है, तो वो थर-थर कांपने लगा कि अरे हमने तो इनकी पिटाई कर दी, हम तो फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने शिवाजी से कहा कि इसके लिए कहीं की कोई गांव की कोई संपत्ति इसको प्रदान कर दो जिससे ये किसी व्यक्ति के ऊपर फिर इस प्रकार से क्रोधित ना हो। अभी बेचारा गरीब है इसलिए किसी के लिए देने कोई ले लेता है तो क्रोधित होता है, लेकिन बाद में क्रोधित ना हो उसके लिए कोई जमींदारी आदि दे दी जाए। तो उस समय में ऐसे ही रहे कि वहां पर क्रोधित किए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता। एक बार पहले भी प्रश्न सुनाया था कि महामना मदन मोहन मालवीय जब निजाम के पास गए थे, हैदराबाद का निजाम, और उससे कहा तो वहां पर क्रोधित होकर के उसने अपनी चप्पल उनके प्रति फेंक दी। तो उन्होंने कहा कि एक चप्पल से क्या होगा, तो उन्होंने अपनी दूसरी भी फेंक दी और उन्होंने दोनों चप्पल ले जा करके मुख्य मार्ग पर वहां पर नीलामी के लिए खड़े हो गए कि आपके निजाम की ये चप्पलें आज नीलाम हो रही। जब ये खबर निजाम के पास पहुंची तो उसने सोचा कि कोई पुने दामों में ना खरीद ले तो उससे हमारी भी बदनामी होगी। तो उन्होंने एक सेवक भेज करके मुंह मांगी रकम दे करके उन चप्पलों को वापस किया। तो वहां ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वो वहां पर क्रोधित नहीं हुए और जिस कार्य के लिए गए थे वो उन्होंने वहां पर सकुशल उसको संपन्न किया। तो ये भाव भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। या तेरणोति नितरा मोदिता निदानम यच्छत्यभीप्सति नवा मोदिता निदानम सानो करोति जनता जन को पितापि चित्तंजनार गुण भाजन को पितापि। हे गुण भाजन रे नाथ जिन आपकी वाणी जो सुनता अत्यंत हर्षित हो करके प्रतिदिन दान को जो चुनता। नहीं निदान की जिसे कामना क्रोधित कभी भी ना होता। भले दुष्ट जन क्रोधित करते मन संतापित ना होता। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे। दया
शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।